हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम रोमा है और मेरी उम्र 21 साल की है और मैं बीए फाइनल ईयर में थी। मैं बहुत ही मॉडर्न टाइप की लड़की थी। मुझे क्लब जाना, डिस्को जाना, घूमना फिरना बहुत ही अच्छा लगता था। मैं अपने आप को बहुत ही मेंटेन करके रखती थी। जब मैंने अपनी सहेली लतिका को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया तो उसने मुझे कहा कि तेरी प्रॉब्लम की एक सल्यूशन मेरे पास है, तू टेंशन मत लेना। तो लतिका ने मुझे आयुष से मिलवाया, जो कि बहुत ही हट्टा कट्टा नौजवान था और पहली बार में ही मुझे पसंद आ गया था। मेरी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। वह भी मुझे घूर घूर कर देखता रहता था। जब भी वह मुझे देखता तो मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगता था। मैं बहुत ही खुश हो जाती थी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और यह कहानी आपको सुनाते हैं। मैं जब 21 साल की थी तब मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी एक बहुत बड़े अमीर आदमी के साथ तय कर दी। मैं भी उनसे मिलकर बहुत ही खुश थी, क्योंकि वह बहुत ही अमीर आदमी थे। उनके पास पैसे, रुतबा, सब कुछ था, नौकर चाकर भी थे। मुझे लगा कि शादी के बाद मुझे किसी बात की कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि वह मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे। मैं 21 की थी और वह 50 के थे। मेरी शादी उनके साथ हो गई है और मैं शादी करके उनके घर आ जाती हूँ। उनके घर में सिर्फ हम दोनों ही थे। उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे पास सब कुछ था। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं थी। मुझे कुछ भी काम करना नहीं पड़ता था, क्योंकि घर में नौकर चाकर सब कुछ थे। फिर भी कहीं ना कहीं मैं अपने आप को अकेला महसूस करती थी। मैं खुश नहीं थी। शादी के बाद मैं जिस सुख की तलाश कर रही थी वह सुख मुझे नहीं मिल रहा था। अब लगभग शादी को 2 साल हो गए हैं। एक दिन मेरी सहेली लतिका घर आती है। जब लतिका मुझसे मिली तब उसने कहा कि क्या हुआ रोमा, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। तो मैंने लतिका से कहा कि क्या बोलूं यार, शादी के बाद तो मेरी लाइफ एकदम ही बोर हो गई है। तब लतिका ने कहा, अरे रोमा, तेरे पास तो सब कुछ है। तूने इतने अमीर आदमी से शादी की है। तेरे पास धन दौलत, नौकर चाकर, गाड़ी, ऐशो आराम, सब कुछ तो है। किस बात की कमी है? तू जो चाहे एक ही चुटकी में ले सकती है। मैंने कहा, तू जो कह रही है वो तो सही है कि मेरे पास ऐशो आराम की जिंदगी है, फिर भी मैं अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करती हूँ। लतिका ने मुझसे कहा, क्या हुआ रोमा, तेरा पति तेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता है क्या? तब मैंने लतिका से कहा, लतिका, जिसे मैंने मर्सिडीज समझकर शादी की वो तो एक खटारा स्कूटर निकला, जिसे किक मारने से भी स्टार्ट नहीं होता है। जितना भी धक्का क्यों ना दो वो चलता ही नहीं है। थोड़ा दूर चल के ही फिर से बंद हो जाता है। अब तुम ही बताओ, मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? तब लतिका ने मुझसे कहा, रोमा, तो एक बार अपने पति से इस बारे में अच्छे से बैठकर बात करके तो देख। मैंने लतिका से कहा, मैंने कितनी बार अपने पति से बात की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब तो मैं तंग आ गई हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने लतिका से कहा, लतिका, मैंने सोचा था कि शादी के बाद मैं बहुत ही खुश रहूंगी। मेरे पति मेरे साथ प्यार भरी दो चार बातें करेंगे। हम दोनों एक साथ घूमने फिरने जाएंगे। लेकिन वह सब तो एक सपना बनकर रह गया। अगर मुझे शादी से पहले पता होता कि मेरे पति ऐसे होंगे तो मैं उनसे शादी नहीं करती। मुझे लगा था कि इतने बड़े अमीर आदमी हैं तो शायद थोड़े रोमांटिक भी होंगे। मुझे लगा था कि मैं शादी के बाद उनके साथ रोमांस करूंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अमीर आदमी से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है।
मेरी तो जवानी जैसे मुरझा ही गई है। मैंने अपने उम्र से दुगनी उम्र के आदमी के साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। लतिका ने मुझसे कहा, रोमा तुम्हारा बगीचा कितना गंदा है, तुम अपने बगीचे को साफ क्यों नहीं रखती हो? तुम अपने बगीचे को साफ सुथरा रखा करो, ऐसे ही बगीचे को गंदा रखोगी तो कैसे होगा? तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे बगीचे की देखभाल करने के लिए मैं तुम्हें एक माली ला कर दूंगी। मैंने लतिका को कहा, तुम अगर कल फ्री हो तो आ जाना, हम दोनों शॉपिंग करने के लिए जाएंगे और वहां से फूल खरीद कर लाएंगे। अगले दिन लतिका और मैं हम दोनों मार्केट गए और वहां से फूल खरीद कर लाए। लतिका ने कहा, रोमा मैं एक आदमी को लेकर आऊंगी जो माली है, वह तुम्हारे बगीचे में फूल लगा देगा। मैंने कहा ठीक है, तुम उसे जल्दी लेकर आना। लतिका ने कहा, मैं कल ही ले आऊंगी, 2 दिन हो गए हैं लतिका नहीं आई। मैंने लतिका को फोन किया लेकिन लतिका ने फोन भी रिसीव नहीं किया। तभी थोड़ी देर में डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने लतिका थी। मैंने लतिका से पूछा, लतिका तुमने 2 दिन से फोन क्यों नहीं उठाया? लतिका ने कहा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी रोमा, इसलिए मैं ना तुम्हारे पास आ पाई ना ही तुम्हारा फोन उठा पाई। तब लतिका ने कहा, रोमा बैल्कनी में चलो। मैंने कहा क्यों? उसने कहा, तुम चलो तो सही। मैं बैल्कनी में गई और वहां से मैंने देखा कि एक आदमी बगीचे में खड़ा है। मैंने लतिका से पूछा, यह कौन है? तब लतिका ने कहा, यह वही माली है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। अब तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारा बगीचा अब फूलों से भर जाएगा। यह तुम्हारे बगीचे को हमेशा साफ रखेगा। माली बहुत ही हट्टा कट्टा नौजवान था, लगभग 24-25 साल का होगा। लतिका ने उसे पास बुलाया और कहा, इनसे मिलो, यह है तुम्हारी नई मालकिन, आज से तुम यहीं पर काम करोगे। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा, मैडम मेरा नाम आयुष है। मैंने उससे कहा, तुम्हें बगीचे का काम आता तो है? उसने कहा, जी मैडम मैं बचपन से ही यही काम कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके बगीचे को हमेशा साफ सुथरा रखूंगा और उसमें फूल लगाया करूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़े दिन तुम्हें देख लेती हूँ कि तुम किस तरह से काम करते हो। अगर तुम्हारा काम पसंद आया तो मैं तुम्हें रखने के बारे में सोचूंगी। जब मेरे पति ऑफिस से घर वापस आए तो मैंने उनसे कहा कि मैंने बगीचे के लिए एक माली को रखा है। तो मेरे पति ने कहा, बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने बगीचे का ध्यान रखने के बारे में सोचा। मैंने कहा, वह हर रोज आएगा और बगीचे को साफ करेगा और वहां पर फूल लगाएगा। मेरे पति ने कहा, उसे सर्वेंट रूम में ही रहने को बोल दो, वह हमारे घर में परमानेंटली रहेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं उससे बात करके देखूंगी। अगले दिन जब आयुष आया तो मैंने उससे कहा, आज से तुम हमारे घर में ही रहोगे। तो उसने कहा, ठीक है मालकिन, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। अब आयुष को हमारे घर में रहते हुए 2 महीने बीत गए हैं। आयुष देखने में बहुत ही हैंडसम है। एक दिन मैंने आयुष से पूछा, क्या तुमने शादी की है? तो उसने कहा, नहीं मैडम जी, मैंने शादी नहीं की है। आयुष बहुत ही हैंडसम था। धीरे धीरे मुझे आयुष पसंद आने लगा। एक दिन मैंने आयुष से कहा, मुझे तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलने का बहुत मन कर रहा है। तब आयुष ने कहा, मैडम आप तो बहुत अमीर आदमी की पत्नी हो। तो मैंने कहा, क्या हुआ, क्रिकेट ही तो खेलना है। और हम दोनों ने मिलकर 2 घंटे तक जबरदस्त क्रिकेट खेला। क्रिकेट खेलने के बाद मैं बहुत ही खुश हो गई। अब तो हम दोनों जब भी मन करता है तभी क्रिकेट खेल लेते हैं। आयुष को भी अब मेरे साथ क्रिकेट खेल के बहुत खुशी महसूस होती है। इस तरह हम सबकी जिंदगी अपने अपने पटरी पर चल रही थी। भला हो लतिका का जिसने मुझे आयुष से मिलवाया। दोस्तों, कभी कभी ना चाहते हुए भी हम अपने जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाते हैं
जिससे हमें बहुत ही खुशी महसूस होती है। भले ही वह खुशी थोड़े पल के लिए ही क्यों ना हो, हम उस थोड़े से पल में ही अपनी जिंदगी जी लेते हैं। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।